डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन 1 इक्वल टू 5, एंगल 1 इक्वल टू 5। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एफ फॉर्म कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे आपको एक एफ दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में बता रहा है इफ 4 इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक ना, तो ए और बी पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखिए, इफ 4 + 5 4 by 5 इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे आप लिखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180, सो द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड करना है। देखिए ये डायग्राम है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है एफ, आप एफ ढूंढिए। तो देखिए आपको एफ ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक एफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब 1 और 5, तो ये हो गया आपका एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, 1 एंड 5। इसके बाद देखिए आपको 2 एंड 6 भी दिखाई दे रहा होगा, 2 एंड 6, ये तो गया सीधा एफ। अभी उल्टा एफ में अगर देखेंगे आप, तो देखिए इस तरफ में भी हम एक एफ देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड 7, 3 एंड 7, ठीक है, और 4 एंड 8, 4 एंड 8, ठीक है, ये हो गया। इसका बाद नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे आपको जो ढूंढना है वो है जेड। आपको क्या ढूंढना है, आपको जेड ढूंढना है। तो देखिए 3 और 5, यहाँ पे आपको एक जेड दिखाई दे रहा है, तो एंगल 3 और यहाँ पे 5, ठीक है, और 2 एंड 9, तो 2 और 8, ठीक है, 2 और 8, यहाँ पर भी आपको कोई जेड दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए इसमें ना आपको जो ढूंढना है वो है सी, तो देखिए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो वो हो जाएगा 2 एंड 5, ठीक है, और यहाँ पर देखिए उल्टा सी होगा 3 एंड 8, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका पूछा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ना उसमें आप क्रॉस देखिए ऐसे एक्स, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक्स दिखा रहा है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 4, ठीक है, 5 एंड 7, 6 एंड 8, ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइंट फिगर P एंड Q आर पैरेलल, फाइंड द अननोन एंगल। हमें यहाँ पे अननोन एंगल जो है ना उसको निकालना है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला जो है ना, हमें पता है कि 125 और जो एंगल E है वो जो है ना वो लीनियर पेयर है, तो वो हो गया आपका 180 होगा, ठीक ना। आप रीजन लिखिए, रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E, एंगल जो E है वो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125, तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 55, ठीक है। और वैसे ही एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 55, क्यों, दोनों इक्वल क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या रीजन है,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप हमेशा रीजन लिख देंगे, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो हो गया। इसका देखिए आपको बताया गया पी एंड क्यू वो जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ई इक्वल टू ए, क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ई इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वैसे ही हम यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 125 और डी जो है ना वो इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी इक्वल टू 125, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 125, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए हमने हर स्टेटमेंट में ना आपको लिख दिया है कि कौन सा फाइंड, मतलब कौन सा रीजन में हम फाइंड करें। तो यहाँ पे ना हम आंसर लिखते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या मिला, हमें ई मिला था। ई क्या था? ई इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू था हमारा 55 डिग्री। ये आपका पहला आंसर है, तो आप इसको मार्क कीजिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सब हम चेक कर लेते हैं कि सब हमने निकाला है नहीं निकाला है। इसके बाद हमने निकाला था एफ, जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा था। तो यहाँ पे आप एफ क्या होगा, एंगल एफ इक्वल टू हो रहा था 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या हो रहा था, एंगल ए और ई इक्वल था क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल ए इक्वल टू हो रहा है 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसका देखा हमने एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद जो लास्ट, इसके बाद आपको मिला था एंगल बी इक्वल टू था आपका, एंगल बी इक्वल टू मिला था हमें 125। ए हो रहा था डी के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। आप इसको, इसके बाद एंगल लास्ट में जो एंगल बचा वो बचा था आपका डी, एंगल डी था 125। तो देखिए हमने सभी निकाल लिया है। देखिए इसको निकालने के और भी तरीके, और भी रीजन हो सकता है। अगर आपके पास अगर सभी मतलब रीजन्स क्लियर है, जैसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का डेफिनेशन क्या है, लीनियर एंगल का डेफिनेशन क्या है, क्रॉसपोर्डिंग एंगल कहाँ पे होता है, सेम साइड होता है, ट्रांसवर्सल कैसे होता है, अगर वो अलग अलग रीजन से भी अगर आप बाकी मतलब वैल्यू निकालेंगे तो तब भी वो सही होगा, तब भी उसमें गलत नहीं होगा। मैंने अपना लिखा है और यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है, आप अपना लिखिए और अपना रीजन अगर सही है तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे जो है ना वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है इफ एल पैरेलल टू एम, एल और एम जो है ना वो पैरेलल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लेते हैं एंगल, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो एंगल 1 होगा और 110 होगा वो इक्वल टू 180 होगा, क्यों? क्योंकि वो है ना लीनियर पेयर है, ठीक है। वो क्या है, वो है लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 110 और यहाँ पे आपको मिलेगा 70, ठीक ना। तो एंगल 70 हो गया। और यहाँ पे जो x है वो इक्वल होगा एंगल 1 के साथ, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक ना। यहाँ पे आप लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हो गया एंगल x इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमें सेकंड देखना है। यहाँ पे डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है पर आपको ध्यान नहीं भटकना है। यहाँ पे x और l जो है ना पैरेलल है और देखिए यहाँ पे आपको एक f दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा ना, एंगल x इक्वल टू 100 होगा, क्यों? सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों? क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे जो टू आर्म्स जो आर्म्स है ना, मतलब ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है, ठीक ना। अगर ए बी सी का मतलब 70 है तो हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है ना, अपना पहले वो लिखिए। गिवन दिया हुआ है कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी ई के साथ, वो पैरेलल है, ठीक है। और जो बी सी है वो पैरेलल है ई एफ के साथ, वो पैरेलल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ एक एफ फॉर्म कर रहा है। अब अगर इसको ऐसे ऐसे इसको हम ढक देते हैं तो यहाँ पे आपको एफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एंगल डी जी सी होगा, मतलब ये वाला एंगल होगा, वो ए बी सी से इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप रीजन लिखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया। और वैसे ही आपको जो नेक्स्ट निकालना है डी ई एफ, वैसे डी ई एफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यहाँ पे हम कौन सा लाइन को पैरेलल मान रहे हैं? यहाँ पे जो पैरेलल एंगल है, पैरेलल जो मतलब लाइन है वो है ए बी पैरेलल टू डी जी, ठीक ना। वैसे देखिए डी ई एफ इक्वल टू डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पर क्वेश्चन है कि कौन से लाइन को हम पैरेलल लाइन मान दें, पहले वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो लाइन हम पैरेलल ले रहे हैं वो है हमारा, देखिए बी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें एल एम से पैरेलल है या नहीं है, हमें वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे देखिए 126 प्लस 44, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 1 कैरी, तो यहाँ पे आ रहा है 170। तो देखिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर वो 180 के बराबर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 70 है, तो ये जो एंगल होगा ये भी आपका, यहाँ पे आप एंगल 1 दीजिए, तो एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होता है। और देखिए वैसे देखिए 75 डिग्री मतलब एंगल 1 और एंगल 1 को अगर हम जोड़ेंगे, मतलब ये दोनों एंगल को जोड़े तो कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं 75 प्लस 75, वो होता है 150, वो नॉट इक्वल टू 180 है। तो जो पहले का जो हमने रीजन लिखा था वही लिखना है आपको, कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री, कि देखिए ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और वो मतलब वो इक्वल नहीं है, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं है, 180 के बराबर नहीं है, ठीक ना। तो लिखिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक ना, हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी हमें वो देखना है कि एल और एम सप्लीमेंट्री है या नहीं, हमें वो देखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 57 है और यहाँ पे ना एंगल को हम 1 नाम देते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 57। अब हमें यहाँ पे रीजन बताइए, यहाँ पे रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो इक्वल हो गए, ठीक ना। तो इसके बाद हमें देखिए अभी हमें सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का दोबारा सेम स्टोरी है कि 2 प्लस 57, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 0 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल पैरेलल टू एम
पैरेलल होगा बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए 4, यहां पर भी सेम, यहाँ पे इसको एंगल 1 दे दीजिए, तो एंगल 1 इक्वल टू 72 क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक ना। और 92 प्लस 72 इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे आएगा 0, 1 कैरी, तो ये हो गया 170 नॉट इक्वल टू 180। आपको वही लिखना है कि जो होगा वो पैरेलल नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द सेल आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ए पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो चले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने आप शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जरूर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर